एग्जाम में ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक साइड यहाँ हिंदी में दिया रहता है और उसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी दिया रहता है। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आता है तो अंग्रेजी में देख सकते हैं, या हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर की। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। एग्जाम में सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ध्वनि संचरित हो सकती है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। अगला देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? तो मादा शरीर के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक में क्या रखा जाता है? सभी संकटा उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दहन के लिए वायु में आवश्यक है, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक को। चलिए अगला प्रश्न है। यूरिया उर्वरक है। यूरिया कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अत्यधिक वर्षा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष मनाया गया था वर्ष 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका हो जाएगा CuSO4। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अमरबेल उदाहरण है किसी, क्या हो जाएगा? परजीवी का। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न देखिए। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अत्यधिक होता है, किसमें होता है? बलुई मृदा में। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है। पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग क्या हो जाएगा? पुष्प। ऑप्शन डी सही है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। झंझा का नेत्र कहते हैं चक्रवात का केंद्र। खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन बी। लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है सूचक। निम्न में किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? घने बालों वाला कुत्ता। अगला प्रश्न है। पीत रस संग्रहित होता है पित्ताशय से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अनकनों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। बेरी नामक रोग होता है निम्न में किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है।
इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देता, क्या हो जाएगा, झकड़ा जड़। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, इसको बोलते हैं धुराग्र संधि। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन एक क्रिया है, ऑक्सीकरण। उच्छ्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती है, ऑप्शन ए इसका सही है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, अकबर की राजधानी थी, क्या हो जाएगा, आगरा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है 1 वोट। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, महमूद गजनी ने। अगला प्रश्न है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है अवसादी सेल। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है, संविधान समाज, तो क्या हो जाएगा, दोनों। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है, समुद्र तल में। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस। निम्न में कौन से मीडिया का प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है, निर्यातक। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर को। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, 71%। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में प्रयोग किया, 1999 ईस्वी में। किस नदी के तट पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है, गंगा नदी पर। सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं, 11। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, मेरठ में। भारत में प्रथम कपास कारखाना डैश में स्थापित किया गया, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, चिली। एमएलए का पूर्ण रूप क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। वर्ष डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, 1829। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों एवं सब्जियों को उगाना। निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है, जूट। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा। FIR का से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारा संविधान डैश तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, 6 से 14 वर्ष तक के। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का प्रश्न लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।